दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूंगा आप लोगों से। अगर कोई भी हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर ऑफ एजुकेशन, चाहे वो फर्स्ट ईयर है चाहे वो सेकेंड ईयर अगर कर रहे हैं, तो अब आपको पता है कि यूजीसी ने जो गाइडलाइन निकाली थी कि 31 अगस्त से पहले सभी यूनिवर्सिटीज को अपने सभी बच्चों के एग्जाम को क्या कंडक्ट कराना होगा। तो उसी के मद्देनजर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 से 1.5 महीने का वक्त, मान के चलिए कि 1 महीने का वक्त ही आप लोगों के पास क्या है एग्जैक्टली बचा हुआ, कि उसी 1 महीने के अंदर आपको अपने एग्जाम देने हैं और आपको अपनी जो तैयारी है वो उस 1 महीने के अंदर ही क्या करनी है। तो यहां पर मैं कुछ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बताना चाहूंगा जो एमडीयू से, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी से, कुरुक्षेत्र से या हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ एजुकेशन या बीएड फर्स्ट या सेकंड या एमएड या कोई भी कोर्स कर रहा है, तो उसको अपनी तैयारी कैसे करनी है ताकि ऑफलाइन एग्जाम के अंदर या फिर ऑनलाइन एग्जाम के अंदर अगर होते हैं तो उसमें आप लोग कैसे मैक्सिमम जो नंबर है उनको क्या है सेलेक्ट कर पाओ। तो गाइज, सबसे पहले है इंपॉर्टेंट टॉपिक रीड ओनली। तो गाइज, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग, जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपके, जैसे आप जब कभी अपनी कोई भी बुक्स जो आपके पास है, चाहे वो लक्ष्मी की है चाहे वो बालाजी की, कोई भी बुक्स आपके पास अवेलेबल है बीएड के या एमएड के फर्स्ट ईयर जो भी स्टूडेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जब आप अपनी बुक को गाइज ओपन करेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि कौन से जो टॉपिक हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि कौन से टॉपिक कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो हमारी हर वीडियो को देखा करो, वहां पर मैंने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप लोगों को बताए हैं जहां से एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ सकता है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो आपके जो डाउट्स हैं वो डेफिनेटली क्लियर होंगे और एग्जाम को क्या है आप अच्छे ढंग से क्या लिख पाओगे, जिससे एग्जामिनर आपको अच्छे जो नंबर हैं अवार्ड आपको मतलब आपको दे। दूसरा है कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। तो गाइज, एक बात आप ध्यान रखिए, जब हमारे पास जब भी कोई स्टूडेंट होता है उसके पास जो वर्किंग है या उसको टाइम नहीं मिला पढ़ने का, अगर वो लास्ट मोमेंट पर अपनी स्टडी जारी करना चाहता है या पढ़ना चाहता है, तो जो प्रीवियस ईयर के 1, 2, 3 साल के जो क्वेश्चन पेपर की हम लोग जो सीरीज चला रखी है, या हमारे काफी क्वेश्चन पहले भी यूट्यूब पे डले हुए हैं, आगे आपको और भी मिल जाएंगे, या आपके पास कहीं से हैं आपके पास या कहीं से आपने अरेंज किया है, तो उन क्वेश्चन पेपर को जरूर उठा के देखो, क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि देखिए गाइस, एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर इतने सारे लेक्चरर, इतने सारे प्रोफेसर काम करते हैं, तो जो बीएड अलग से एजुकेशन का डिपार्टमेंट होता है वही क्या है आप लोगों के क्वेश्चन पेपर बनाते हैं और वही लोग आपके पब्लिश करते हैं। अब यहां पर ये बात है, तो एग्जामिनर को भली बात पता होता है कि हर साल हम बच्चों को किस प्रकार का जो एग्जाम का पैटर्न है या जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पेपर क्या बनाया था उस हिसाब से क्या उनको वो रिपीट करते रहते हैं। तो आपके पास अगर या किसी आपके दोस्त के पास या कोई नोन टू के पास कोई आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, तो उन क्वेश्चन पेपर को उठा के आप उसमें से रीड करो। आपको पूरी बुक पढ़ने की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है, ना आप लोगों के पास इतना वक्त है ना टाइम है। आप अगर पूरी बुक को पढ़ना स्टार्ट करोगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो आपके जो एग्जाम में आपके जो नंबर हैं, जो मार्क्स हैं, वो गाइस डेफिनेटली अच्छे नहीं आएंगे। अब तीसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हम लोग जो आपकी सीरीज चलाई हुई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की, तो उनमें जो क्वेश्चंस हम लोगों ने बताए हैं उन क्वेश्चन को भी क्या है आप मेमोराइज कर सकते हो और गूगल पे या फिर अपना यूट्यूब पे या फिर आप जो है अपनी बुक्स में क्या है उनको सर्च कर सकते हो। वहां पर काफी चीजें आप लोगों को मिलेंगी और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने बताए हैं उनके आंसर को, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या है आपको अपने रजिस्टर में या फिर A4 साइज जो शीट होती है उसमें बना के आप रखो, ताकि एग्जाम के ड्यूरिंग आपको पूरी बुक को ओपन ना करना पड़ो, बुक्स को क्या है ओपन ना करना पड़े। बाहर जो नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे उससे जो आपकी स्टडी है गाइज वो बहुत इजी और स्मूथ हो जाएगी, ताकि एग्जाम के टाइम में आपके सर के ऊपर बहुत बर्डन ना पड़े। अगला जो पॉइंट है गाइज, मैंने जो बताया कि जो भी आपके क्वेश्चन है वो आपको क्या यूनिट वाइज पढ़ने हैं। जो मेरा चौथा जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको जो क्वेश्चन रीड करने हैं, जो लर्न कर रहे हैं, देखिए हर एक बुक के अंदर
हर एक सब्जेक्ट के अंदर क्या है, आपका यूनिट वाइज क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आपका जो एग्जाम है ना वो इस पैटर्न से भी आता है कि एक यूनिट में 2 क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन आपको करके दिखाना होता है, ठीक है। तो मान के चलिए जो यूनिट आपकी बुक्स में दी गई है, अगर आप लोगों के पास सिलेबस नहीं है, देखो वैसे तो बीएड का, एमएड का, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का एक सिलेबस आता है लक्ष्मी का ही, अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उसमें से भी क्या है, यूनिट वाइज जो आपकी बुक है वहां भी पीछे अगर स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो उसमें यूनिट लिखी होंगी कि भाई यूनिट वाइज क्या क्या टॉपिक इसमें क्लियर किए गए। तो वो जो यूनिट वाइज गाइज आप लोगों के क्वेश्चन है उनको दिमाग के अंदर रीड करो, उनको आप अच्छी तरह से मेमोराइज करो, ताकि वो जो क्वेश्चन आप अच्छी तरह से रीड करोगे ना तो उसी के बेस पे क्या है, एग्जाम के टाइम में पैनिक नहीं होगा। अब पैनिक नहीं होगा तो क्या है, आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ोगे और नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। तो गाइज ये जो मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी बता रहा हूं, उसका स्ट्रेटजी बताने का रीजन सिर्फ इतना है कि जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारा तो एक्सपीरियंस है कम से कम 16-17 साल का बच्चों को टीच करने का, या जो बीएड के बच्चे हैं उनको पढ़ाने का, ये सारी की सारी, तो हम लोगों को पता होता है कि एग्जामिनर किस ढंग से और किस मैनर में आपका एग्जाम को बना सकता है। कि इसीलिए जो क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं ना, अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो कहीं ना कहीं वो घुमा फिरा के क्वेश्चन क्या है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में या जो आप एग्जाम देते हो उसमें आपको कहीं ना कहीं छुपा मिलेगा। तो कहने का मतलब है, जो मैं बात आपको बता रहा हूं इन चीजों पे गाइस कि आपको फॉलो करना है। अब आपका 5वां पॉइंट आता है कि जब आप अपनी अच्छी तैयारी कर लोगे तो जो आपकी एक्सप्लेनेशन है, भाई आपने अपने नोट्स बनाए, अगर उसमें आप अपने नोट्स में एक्सप्लेनेशन जो पॉइंट्स है उसको अच्छी तरह से हाईलाइट करोगे तो उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी होगी। और ये सेम जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको अपने रिटन एग्जाम में भी क्या करनी है, क्योंकि रिटन एग्जाम में गाइज आप लोगों को जो नंबर्स आते हैं, जो मार्क्स आते हैं, वो कैसे आते हैं, हर चीज ये देखी जाती है कि बच्चे ने कितना इलेबोरेट किया है, बच्चे ने उसको कितना मेंशन किया है, कितनी उसके बारे में डिटेल बताई है, कितने पॉइंट्स को इलेबोरेट किया है, उसको डेफिनेशन कैसे दी है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना गाइज, आपके 16 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छा खासा इसकी लेंथ बनानी पड़ती है, जब जाके एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स का प्रोवाइड करता है। तो गाइज ये जो 4-5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक को रीड करना है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उसको मेमोराइज करो, कहीं से आपको मिल जाए, जो हम सीरीज चला रहे हैं वहां से भी आप उठा सकते हो। अच्छा, अगले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूनिट वाइज उनको मेमोराइज करो, और जो आपके क्वेश्चन का जो आंसर है उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको थोड़ा सा लंबा रखो, और एक शुद्ध भाषा में क्या है आपको अपना पेपर लिखना है। अब काफी बच्चे मेरे को ये पूछते हैं कि सर हमारे पास टाइम कम रह गया और जो बुक की लैंग्वेज है वो हम लोगों को समझ नहीं आ रही। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए बुक की जो लैंग्वेज है ना उस पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि हर बुक की लैंग्वेज एक अलग अलग लैंग्वेज होती है। आप सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो। मान ले जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी क्वेश्चन यूनिट वाइज आप पढ़ रहे हो, पहले उस क्वेश्चन को अपने दिमाग के अंदर सेट करो कि भाई ये जो क्वेश्चन है इसमें एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि भाई इसमें क्या आपको बताना है और कैसे कैसे ये चीज आपको आगे फॉलो करनी है। तो अपनी लैंग्वेज में क्या है आप क्वेश्चन को बना सकते हो। गाइज जरूरी नहीं है कि बुक की मतलब हर चीज को क्रैमिंग करना, ये सारी चीज करना लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जब एग्जाम के अंदर आप अपना एग्जाम देने बैठोगे तो वहां पर बिल्कुल ब्लैंक माइंड होके बैठो कि भाई जो मुझे आता है मैं उसको सबसे पहले करूंगा और अच्छी भाषा में, अच्छी शुद्ध भाषा में उसको एक्सप्लेनेशन करूंगा, ताकि एग्जामिनर को वो चीज समझ में आ जाए। और जितना जायज जो बच्चे अपनी खुद की लैंग्वेज में या भाषा में अपने एग्जाम को लिखते हैं, मतलब अपने खुद के वर्ड्स में जो मतलब पेपर लिखते हैं, उनके मार्क्स ज्यादा आते हैं कंपैरेटिवली जो बच्चे बुक की किताबों को क्रैमिंग कर लेते हैं, उसको रटाफिकेशन करके एज इट इज अपने दिमाग के अंदर उतार देते हैं। तो गाइज ये सारा का सारा जो स्ट्रेटेजी है बिल्कुल 1 महीने की स्ट्रेटेजी है। प्लीज इस स्ट्रेटेजी को पकड़ के चलो, ताकि आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ जाएं और आपके जो प्रैक्टिकल वगैरह में भी जो अच्छे मार्क्स लगे तो उन दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन है वो बनके आपके जो मार्क्स है वो अच्छे आए और बीएड अच्छी तरीके से क्या आप क्वालिफाई कर पाओ। तो
तो गाइज आज का वीडियो इतना ही था। टाइम टू टाइम कल से आप लोगों की सीरीज स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था और क्वेश्चंस भी आप लोगों की रेडी मैंने कर दिए। तो कल से रेडी रहना, आपकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और इंपॉर्टेंट जो आपकी जो टॉपिक है उसकी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। अगले 10 या 15 दिन में सारी चीज हम लोग कवर अप कर देंगे। तो गाइज वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इसके लिए लाइक शेयर एंड कॉमेंट। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।